तक नहीं की गई है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। और राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने इस बार भी राज्य के किसानों से 8 लाख टन धान क्रय का लक्ष्य रखा है और इसके तहत 15 दिसंबर से राज्य भर में धान क्रय केंद्र खोल दिए जाएंगे। लेकिन इससे पहले ही बिचौलियों ने किसानों से धान की खरीद शुरू कर दी है। बिचौलिया ऐसा करने में कैसे सफल हो रहे हैं, क्या है उनका ये फॉर्मूला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सरकार किसानों से धान खरीद की तैयारियों में जुटी है। किसानों से 8 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति से पहले ही बिचौलिए अपना काम शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि सरकार ने इस बार धान के खरीद की दर 2050 रुपए प्रति क्विंटल तय की है, लेकिन बिचौलिए किसानों से 1200 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान की खरीद शुरू कर चुके हैं, जिसकी तैयारी जुलाई महीने से ही शुरू हो गई थी। हम लोग पास पैसा का अभाव होने के वजह से लोकल जो धान जो लेते हैं उन लोगों से पैसा लेते हैं, उसके बाद खेती किया जा रहा है। इस वजह से उन लोग क्या करते हैं कि जब पैसा देते हैं उसी समय वो धान का एक तय रेट तय करते हैं और उसी रेट से वो पैसा दे देते हैं उसी पर, और उसके सूद नहीं लेते हैं। उसमें बस ये रहता है कि उनको धान देना है, धान होने के बाद, ये नहीं कि किसी और को देना है। इस वजह से वो मनमाने अपने पैसा को तय करते हैं कि इतना रेट पे खरीदेंगे और बाजार का जो मूल्य जो रहता है उस हिसाब से नहीं मिल पाता है। गांव के गरीब किसानों को खेती के लिए पहले ही कर्ज देकर उनके फसल की कीमत तय की जा चुकी है। इस साल कम फसल होने के बावजूद राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने पिछले साल की तरह ही इस बार भी धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य कम नहीं किया। लेकिन हकीकत ये है कि किसान सरकार के धान क्रय केंद्र तक जाने को तैयार नहीं है। इसकी भी अपनी एक बड़ी वजह है। उसको सरकार को अगर आप धान देते हैं तो आपको 6 महीना 1 साल के बाद ही पैसा मिलता है। अगर तुरंत में अगर देता तो सबको उसी को देता है। 15 दिन में भी देता या 25 दिन में भी देता तो उसको देते हैं। किसानों से धान खरीदने को लेकर बिचौलियों की एक बड़ी टोली काम कर रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बिचौलिए गांव-गांव, जंगल-जंगल और पहाड़ तक का सफर करते हैं। किसानों से धान खरीदने से पहले कई तरह की मोल मुलाई की जाती है। हम तो घूमते हैं, करीब 10-12 गांव घूमते हैं, जंगल पहाड़ जो है वो सबसे जाके लाते हैं। अभी तो 16 रुपये खरीद रहे हैं, 15-16 ऐसे करके खरीदते हैं बोरा में। एक तो पैसे के अभाव में खेती, ऊपर से धान बेचने के बाद रुपयों के लिए महीनों का इंतजार भला किसान कैसे करे। उनकी इसी मजबूरी का फायदा बिचौलिए उठाते हैं और 60 गांठ के दम पर धान को सरकारी क्रय केंद्रों में बेचकर बड़ा मुनाफा कमाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए